दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। सीपीयू क्या है, सीपीयू में कोर क्या होता है और सीपीयू कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं सीपीयू का फुल फॉर्म। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू एक ऐसा डिवाइस है सीपीयू एक ऐसा डिवाइस है जो प्रोसेसिंग करने का कार्य करता है। सीपीयू एक ऐसा डिवाइस है जो प्रोसेसिंग करने का कार्य करता है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। मान लीजिए जैसे आपका दिमाग है उसी तरह सीपीयू है। सीपीयू क्या करते हैं? सीपीयू अपने सभी डिवाइस को यानी सभी डिवाइस को कंट्रोल करने का कार्य सीपीयू करता है। जैसे आपका दिमाग है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का कौन काम करता है? आपका दिमाग। तो उसी तरह सीपीयू क्या करते हैं? अपने पूरे डिवाइस को कंट्रोल करने का काम सीपीयू करता है। तो चलिए हम देखते हैं सीपीयू वर्क कैसे करता है। अब यहाँ देखिए, जैसे ये कीबोर्ड है, ये क्या है? कीबोर्ड। तो मैंने कीबोर्ड से टाइप कर दिया मॉनिटर। जब मैंने मॉनिटर टाइप किया तो सीपीयू क्या करेगा? सीपीयू का काम है प्रोसेस करना। सीपीयू का काम है प्रोसेस करना। सबसे पहले ये प्रोसेस करेगा। अब प्रोसेस करने के बाद ये मॉनिटर में आपका रिजल्ट दिखाई देगा। मॉनिटर में क्या होगा? रिजल्ट दिखाई देगा। सीपीयू क्या करते हैं? सीपीयू प्रोसेस करता है। प्रोसेस कैसे लिया? सबसे पहले यूजर ने कमांड दिया। कमांड क्या दिया? मॉनिटर। जैसे मैंने दिया कमांड मॉनिटर। जब मैंने मॉनिटर कमांड दिया तो सीपीयू क्या किया? सीपीयू ने प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद डाटा कहाँ भेज दिया? तुरंत आपका मॉनिटर में भेज दिया। अब देखिए सीपीयू कैसे वर्क करता है, ये तो देख लिया। फिर सीपीयू काम कैसे करता है ये देखिए। तो सीपीयू में 3 मेमोरी होते हैं। कितनी मेमोरी? 3। एक होता है आपका सीयू। सीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सॉरी, सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। और एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। और एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। देखिए सीयू का क्या काम है कि सभी अपने एक्सटर्नल डिवाइस को सीयू का काम है सभी अपने एक्सटर्नल डिवाइस को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी एक्सटर्नल डिवाइस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सीयू। जैसे मान लीजिए हो गया, पूछ दिया प्रश्न में कि सभी डिवाइस को एक्सटर्नल डिवाइस को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? तो सीयू। यानी सीयू का कार्य एक्सटर्नल डिवाइस को कंट्रोल करता है। अगर मान लीजिए कि एक्सटर्नल डिवाइस को कंट्रोल नहीं करेगा, तब मान लीजिए जैसे हमको गाना बजाना है तो हम गाना नहीं बजा पाएंगे। यानी वो उल्टा काम करेगा। अगर हमको गाना बजाना है तो गेम चालू कर देगा, अगर गेम चालू करना है तो कुछ पढ़ाई चालू करेगा। यानी आपका नहीं सुनेगा। तो सीयू किसका सुनता है? ये इसका सुनता है अपना। इसका है। जैसे कीबोर्ड से हम कमांड देते हैं या माउस से कमांड देते हैं, इससे हम आउटपुट निकालते हैं, इससे हम गाना सुनते हैं। ये सभी एक्सटर्नल डिवाइस को कंट्रोल करने का कार्य सीयू करता है। अब चलिए हम देखते हैं एमयू। एमयू का कार्य क्या है? तो एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। यानी सभी इंटरनल मेमोरी को कंट्रोल करने का काम एमयू करता है। अब देखिए जैसे हम कमांड देते हैं, कमांड किससे देते हैं? एक्सटर्नल से देते हैं। एक्सटर्नल से कमांड देते हैं और मेरा कमांड कहाँ आता है? एमयू। एमयू क्या कहता है? अपने सभी इंटरनल मेमोरी को कंट्रोल करता है। और जो दोनों के बीच में कंट्रोल करता है ये है आपका एएलयू। ये आपका है एएलयू। एएलयू क्या करता है? दोनों के बीच वर्क करता है। एएलयू क्या करता है? दोनों के बीच। अब हम देख लेते हैं कि सीपीयू में कोर क्या होता है। सीपीयू में कोर क्या होता है तो चलिए हम जान लेते हैं। देखिए सीपीयू के अंदर जितने कोर अधिक होगा उतने हमारा कंप्यूटर फास्ट काम करता है। सीपीयू के अंदर जितने कोर अधिक होता है उतना हमारा फास्ट काम करता है। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर आप दुकान ले लीजिए। अब इसी दुकान में देखिए आप, इस दुकान में नौकर कितने हैं? 3 है। और इस दुकान में नौकर कितने हैं? 2 है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 ग्राहक है। मान लीजिए कि क्या है? ग्राहक है। और ये क्या है? आपका ग्राहक है। अब दोनों ये वाला ग्राहक इस दुकान पर गए और ये वाला ग्राहक इस दुकान पे गए। ये वाला ग्राहक कहाँ गए? इस दुकान पर। और ये वाला ग्राहक इस दुकान पे है। तो अब बताइए कि जिस दुकान पर ग्राहक ज्यादा हो गए और देने वाला कम, जो देने वाला काम करने वाला है, तो क्या है? आपका कोर है।
तब मान लीजिए कि ये कोर कितने हैं, 3, ये कोर कितने हैं, 2, ये कोर कितने हैं, 2, और ये कोर कितने हैं, 3। अब बताइए इसमें से कौन फास्ट काम करेगा। तो फास्ट काम करेगा ये वाला क्या है, फास्ट काम करता है। ये क्या करेगा, स्लो काम करेगा। तो समझ में आया कोर कैसे काम करता है। तो उसी तरह आपके कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है, सीपीयू का अंदर कोर रहता है। सीपीयू के अंदर क्या होता है, कोर रहता है। जैसे मान लें कि जैसे सिंगल कोर है, ये क्या है, सिंगल कोर। अभी क्या है फिलहाल में, सिंगल कोर। तो अभी क्या है, जब सिंगल कोर होगा तब एक ही सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। क्या करते हैं, एक ही सॉफ्टवेयर, एक ही सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 कोर हो गया, इसमें कितने नो कोर हो गए, 2 हो गए। तो ये दोनों मिलकर क्या काम कर गए। तो जब एक सब, इससे पहले कितने कोर था, 1, अब कितने हो गए, 2। जब 2 हो गया तो और फास्ट काम करेगा। अब यहीं पर बढ़ा दिया हम 4। जब 1 था तो उसको बोलते हैं हम सिंगल कोर, जब 2 था तो उसको क्या करते हैं, क्वाड कोर, डुअल कोर। 2 थे तो क्या था, डुअल कोर। अब क्या हो गया, 4, तो ये हो गया क्वाड कोर। ये क्या हो गया, क्वाड कोर। अब मान लीजिए हम इसमें 8 कर दिया, इसमें क्या कर दें, 8, तो ये क्या हो गया, ओक्टा कोर। यानी आप एक सीपीयू के अंदर जितना कोर अधिक रहेगा उतना मेरा कोर क्या करेगा, कंप्यूटर फास्ट काम करता है। जितना कोर आपके अंदर अधिक रहेगा वो क्या करेगा, फास्ट काम करता है। अब इसी का अब देखिए यहाँ पर प्रोसेसर है। ये जो पार्ट है ये आगे वाला पार्ट है, यानी सामने वाला। ये जो पार्ट है ये आपका पीछे का पार्ट है। ये क्या है, आपका पीछे का पार्ट है, ये क्या है, आपके सामने का पार्ट है। तो देखिए यही सीपीयू है, यही प्रोसेस करता है। तो जैसे यूजर है, मान लीजिए क्या है, यूजर, यूजर क्या करेगा, कोई कमांड देगा। तो जब कमांड देगा तो सीपीयू क्या करेगा, वो सीपीयू क्या करेगा, आपको प्रोसेस करेगा, यानी आपके दिए गए कमांड को प्रोसेस करेगा। अब प्रोसेस कर कर सीधे हमारा स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा। तो चलिए आज की वीडियो में हमने सीख लिया कोर क्या होता है, सीपीयू कैसे काम करता है, और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, और सीपीयू क्या है।